नई क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दिवाली नज़दीकी है और बच्चों, दिवाली निकल जाने के बाद मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण की सीरीज लेकर आऊँगा, जिससे आपकी जो हिंदी व्याकरण है वो एकदम मजबूत हो जाएगी। और इसी तरह से आप भी और कमेंट में बताइए कि मैं क्या और बेहतर आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, तो वो मैं करूँगा। बस कंटिन्यू मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। परीक्षा तक अच्छे लेवल की तैयारी हो जाएगी। जो जो भी डाउट होंगे वो सब क्लियर करवाए जाएंगे। बस कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो अब छठवां सवाल है बच्चों, तो इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पढ़ते हैं बच्चों छठवां सवाल। तो छठवां जो सवाल है बच्चों, तो इसमें दिया गया है कि मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत, मेवे के एक 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत 72 रुपया है। तो 700 ग्राम का एक मेवे का पैकेट है जिसकी लागत 72 रुपया है। अब ये मेवा क्या है, तो आगे पढ़ते हैं। फिर इसमें बोला गया कि इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। तो इसमें दो चीजें मिली गई हैं। यह जो मेवे का जो पैकेट है, तो इसमें दो चीजें मिली गई हैं, एक तो काजू की गिरी है और दूसरा किशमिश है। फिर बोला गया है यदि काजू की गिरी का भाव दिया गया है और फिर किशमिश का भाव दिया गया है। बाद में पूछा गया है तो ज्ञात करो उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल क्या है। तो सबसे पहले तो जो हमें तौल दी गई है वो ग्राम में दी गई है कि जो काजू की गिरी है और उसमें जो किशमिश है, तो दोनों मिलाकर जो उनका वजन है वो 700 ग्राम दिया गया है। तो इसका मतलब है कि जो भी इसमें जो वजन है वो ग्राम में है। तो काजू भी जितना वजन है उसका उसकी जितनी इसमें मात्रा है वो ग्राम में है, और किशमिश की भी जो इसमें मात्रा है वो ग्राम में। तो इसमें उनकी अलग अलग मात्रा हमसे पूछी गई। तो हम इसमें सबसे पहले तो काजू की गिरी की मात्रा हम मान लेंगे और किशमिश। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, माना काजू की अलग अलग तौल दी गई। माना काजू की जो गिरी है वो हम मानेंगे कि इसमें x ग्राम है, क्योंकि जो मेवे का जो पैकेट दिया गया है बच्चों वो 700 ग्राम का है। तो इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जो भी काजू की गिरी और किशमिश है वो उसकी जो तौल है वो किसमें है, ग्राम में है। तो यहाँ पर हमने काजू की गिरी मान ली कि x ग्राम है, तथा जो इसमें किशमिश दी गई है वो हमने मान ली कि उसकी मात्रा जो है y ग्राम। तो काजू की गिरी बच्चों इसमें x ग्राम है और जो किशमिश है वो y ग्राम। अब शुरुआत से इस सवाल को पढ़ते हैं। तो इसमें बोला गया 700 ग्राम के एक मेवे का पैकेट है। वह जो मेवे का जो पैकेट है बच्चों वो 700 ग्राम का है। कुल उसका जो वजन है वो 700 ग्राम है और उसमें दो प्रकार की चीजें मिली हुई हैं, एक तो काजू की गिरी और एक किशमिश। तो इन दोनों का वजन मिलाकर 700 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 700। क्यों? दोनों मिलाकर उनका जो वजन है वो 700 ग्राम है और यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 700 के। क्योंकि यह दोनों ही तो मिलाकर उसमें 700 ग्राम है। तो एक तरफ हमने यहाँ पर काजू की गिरी लिखी, फिर प्लस में किशमिश, तो इन दोनों को जोड़ दिया। अगर दोनों को जोड़ दिया तो यह किसके बराबर हो जाएगी, मेवे के पैकेट के बराबर, क्योंकि पैकेट में दो चीजें मिली गई। तो इससे हमारा यहाँ पर समीकरण 1 बन जाएगा। अब इसमें हमें इनका भाव दिया गया। इसमें बोला गया है कि यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपये प्रति किलोग्राम है, काजू का जो भाव है वो 96 रुपया प्रति किलोग्राम है, तो यहाँ पर हम इसकी कीमत लिख देंगे। तो काजू की गिरी का भाव इसमें दिया गया है 96 रुपया प्रति किलोग्राम। तो इसको हम समीकरण के रूप में कैसे दर्शाएंगे, पहले तो हम अलग अलग भाव निकालेंगे काजू का और फिर किशमिश का, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 96 रुपया प्रति किलोग्राम है। तो काजू की गिरी की जो मात्रा है x ग्राम और इसका जो भाव दिया गया है वो 96 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया गया है। तो यह हो जाएगा
तो ज्ञात करो पैकेट में मेवों की तौल जो है वो कितनी हो जाएगी, और पैकेट की जो लागत है वो हमें 72 रुपये दी जाएगी। तो काजू की गिरी की लागत हम देखेंगे, काजू की गिरी जो लागत आएगी वो कितनी आएगी। कहने का मतलब है इसमें जो काजू की गिरी है वो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम काजू की गिरी की जो लागत होगी वो हमें कितने रुपए की पड़ेगी। तो बच्चों यदि 100 ग्राम थी, यदि इसका भी जो मूल्य है वो हमें यदि ग्राम में दिया जाता कि है जो काजू की गिरी है वो 96 रुपया प्रति ग्राम है, तो इसकी जो लागत हो जाती बच्चों वो 96x हो जाती। यदि हमें ऐसा बोला जाता कि काजू की गिरी की जो लागत है वो 96 रुपया प्रति ग्राम है, तो काजू की गिरी की जो मात्रा है वो 100 ग्राम, तो उसकी जो लागत है वो 96x हो जाती। लेकिन यहाँ पर 96x तो होगी इसकी लागत, लेकिन यह जो लागत दी गई है वो इसमें 96 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से दी गई, जबकि यहाँ पर जो हमें काजू की गिरी की जो मात्रा है वो हमें ग्राम में दी गई है, जो लागत पूछी गई है वो किलोग्राम के हिसाब से दी गई है। तो यह 96x तो हो गई, लेकिन यह किलोग्राम में होगी, इसकी जो लागत है वो किलोग्राम में होगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो ग्राम में हमें दी गई है, जो वजन है वो ग्राम में दिया गया, तो यहाँ पर भी जो हम लागत निकालेंगे वो ग्राम में होगी। तो यहाँ पर किलोग्राम में है, इसको हम ग्राम में बदलेंगे तो नीचे 1000 का भाग देंगे तो यह इतने रुपए हो जाएंगे। लागत जो है वो 96x/1000, क्योंकि 96 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से दी गई थी, लेकिन यहाँ पर जो हमने मात्रा मानी ग्राम में मानी, तो किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे तो 1000 का हम भाग देंगे, तो जो लागत हो जाएगी वो 96x/1000 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार किशमिश की जो लागत हो जाएगी, किशमिश की लागत, इसकी लागत क्या दी गई, तो बच्चों इसकी जो लागत दी गई है वो दी गई है 112 रुपया प्रति किलोग्राम, जबकि इसकी जो मात्रा है वो y ग्राम है, तो यह हो जाएगा 112 y, लेकिन यह किलोग्राम, इसको ग्राम में बदलेंगे तो नीचे 1000 का भाग देंगे तो इतने रुपए इसकी लागत हो जाएगी। काजू की गिरी की जो लागत है बच्चों 96x/1000, 1000 का हम भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यह जो लागत है वो हमें 96 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से दी गई है, तो किलोग्राम को बदलेंगे ग्राम में, क्योंकि यहाँ पर हमने मात्रा ग्राम में दी गई। तो इसी प्रकार से किशमिश की लागत 112 y/1000। अब कुल पैकेट की कुल जो लागत है, कुल लागत हमें जो दी गई है, कुल लागत जो हमें दी गई है वो 72 रुपये दी गई। अब यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 96x/1000 प्लस यह हो जाएगा 112 y/1000 बराबर यहाँ पर 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 96x/1000 प्लस 112 y/1000 बराबर 72। अब यहाँ पर हम इनको हल करेंगे तो बच्चों यहाँ पर जो इनका एलसीएम निकल कर आएगा, इन दोनों के नीचे 1000 है तो इनका जो एलसीएम निकल कर आ जाएगा बच्चों वो 1000 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के नीचे हमें 1000 दिया गया है। तो इनका जो एलसीएम है वो 1000 आ जाएगा और यहाँ पर ऊपर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यह 96x हो जाएगा प्लस 112 प्लस 112 y हो जाएगा और बराबर में 72 हो जाएगा, और इसके बटे में हम 1 लिख देंगे। अब 1 का हम गुणा करेंगे तो 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो क्या होगा 96x प्लस 112 y बराबर 1 का गुणा इन दोनों में किया तो 1 का गुणा जिस भी संख्या में होगा वो वही संख्या हमें प्राप्त होगी। तो 96x प्लस 112 बराबर 72 का गुणा 1000 में होगा, तो 72 का गुणा 1000 में होगा तो 3 बिंदी हो जाएगी, 1 2 3, कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 72,000, 72 का गुणा 1000 में होगा तो 72,000 हो जाएगा। अब इसमें बच्चों कुछ कॉमन निकल कर आएगा, तो मुझे इसमें 8 कॉमन लग रहा है, क्योंकि 8 से यह दोनों संख्या कट जाए, तो 8 का हम इसमें भाग देंगे तो 12 8 96 आ जाएगा और प्लस 8 का भाग हम इसमें देंगे। कॉमन तो इसमें और भी आएगा, लेकिन यहाँ पर हम 8 कॉमन ले लेते हैं। 8 लेकर देखते हैं तो 12x प्लस 8 का इसमें भाग देंगे तो 8 एकम 8 9 10 11 3 बचा तो 8 चौके 32 हो गया बराबर 72 1 2 3। कॉमन तो और भी आएगा, कॉमन होता है
बड़ी से बड़ी संख्या, इन दोनों का जो मासा होता है वो कॉमन होता है, तो या तो हमें इनका मासा निकालना पड़ेगा, वो कॉमन होगा। लेकिन यदि ऐसा मासा नहीं निकालना है तो जो कॉमन नजर आ रहा है वो कॉमन ले लें। इसमें 2 भी कॉमन होगा, 8 भी कॉमन होगा, और भी हो सकता है कुछ कॉमन हो, लेकिन मुझे अभी इसमें 8 कॉमन नजर आ रहा तो मैंने 8 कॉमन ले लिया। अब जरूरी नहीं कि 8 कॉमन है वही मुख्य कॉमन होगा, मुख्य कॉमन और भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमने इसमें 8 कॉमन लेके देखा, तो 8 कॉमन लिया तो यह हो जाएगा 8 नहीं, इसमें 16 भी कॉमन लग रहा है, 16 आएगा बच्चों को। 16 हम कॉमन लेंगे तो 16 का हम अंदर भाग देंगे, तो 16 छक्के 96 हो जाएगा, और 16 सत्ते बच्चों 112 हो जाएगा, क्योंकि 16 का गुणा 6 में करेंगे, 16 छक्के 96, 16 का गुणा 7 में, तो 7 छक्के 42, और 7 में 7 छक्के 11, तो इसमें बच्चों 16 कॉमन निकल कर आए। 16, लेकिन 16 से देखते हैं 72,000 जो संख्या है बच्चों वो 16 से कटती है क्या। यदि कट जाएगी तो हम इसमें 16 ही कॉमन लें, नहीं तो फिर हम इसमें 8 लें। काट के देखते हैं तो 8 9 72 0 0 0 हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, तो कट जाएगा। 72 1 2 3, इसका 16 में भाग देंगे तो 8 9 72 0 0 0 8 2 16 हो जाएगा, तो इसमें हम भाग देंगे, तो 16 कॉमन ले लिया बच्चों, तो 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, यहाँ पर 72,000। अब 6x प्लस 7y बराबर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 72,000 बटे 16। अब 6x प्लस 7y बराबर हो जाएगा, तो इसमें हमने 16 कॉमन ले लिया बच्चों, तो 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112। अब इसको हम काटेंगे बच्चों, तो है क्या, कितनी बार कटेगा। सबसे पहले 8 से काटेंगे तो 8 9 72 1 2 3 0 8 2 16, तो यहाँ पर 9 आया, 1 2 3 बिंदु बटे 2 आया। सबसे पहले तो बच्चों मैंने 8 से इसको काटा, 8 9 72 8 2 16। अब 2 से इसको फिर काटेंगे बच्चों, तो है 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 से इस बचेगा 2 पंचे 10, 4500 हो जाएगा, तो है बच्चों समीकरण 2 हो गया। यह हमारा समीकरण 2 हो गया बच्चों, यह समीकरण 1 हो गया और यह समीकरण 2 हो गया। तो इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और फिर हम x और y का मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, यहाँ से यह समीकरण 1 लिखा है बच्चों, यहाँ पर हम समीकरण 2 लिखेंगे, तो 6x प्लस 7y बराबर 4500। तो यह समीकरण हो गया, x प्लस y बराबर 700, 6x प्लस 7y बराबर 4500। अब बच्चों हमें इसमें बराबर करना है, या तो हम y को बराबर कर लें या x को बराबर कर लें। तो यहाँ पर हम बच्चों x को बराबर करते हैं, तो समीकरण 2 में बच्चों 6x है, इसमें हम 6 का गुणा कर देंगे तो यह भी 6x हो जाएगा बच्चों। तो 6 का गुणा करेंगे x में तो यह 6x हो जाएगा, 6 का गुणा x में तो 6x, 6 का गुणा y में करेंगे तो 6y, 6 का गुणा 7 में तो 6 7 42, तो 4200। और समीकरण 2 में बच्चों कोई परिवर्तन नहीं, तो उसको हम ऐसा ही लिख देंगे। तो क्या किया हमने, 6 का गुणा किया तो 6 एकम 6x आ गया, 6 एकम 6y, 6 सत्ते 42, तो 4200। इसके बाद यह आ गया। अब दोनों जगह 6x जो है वो बराबर भी है बच्चों, और उनके जो चिन्ह है वो भी बराबर है, यहाँ पर भी 6x प्लस में होया और यहाँ पर भी 6x प्लस में। तो हम इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे, क्योंकि मान भी बराबर है और इनके चिन्ह भी बराबर है, तो नीचे वाले समीकरण के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस में माइनस, तीनों मान प्लस में थी तो तीनों माइनस में हो गए। 6x से बच्चों 6x कट जाएगा, 6 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का y जाएगा, अकेला एक बचेगा मतलब माइनस का y। 4200 में से हम 4500 घटाएंगे तो माइनस का 300 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से माइनस से माइनस कट गया तो y का जो मान निकल कर आ गया वो 300 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है बच्चों, तो x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y का मान
y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का जो मान सबसे पहले समीकरण 1 क्या है, वो है 700। समीकरण 1 में रख रहे हैं तो समीकरण 1 को लिखेंगे तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 700। अब इसमें हम y का मान रख देंगे तो y का मान है बच्चों 300, तो बराबर हो जाएगा 700। तो x बराबर हो जाएगा 700 माइनस 300। तो यहाँ से x का जो मान निकल कर आ गया बच्चों वो 400 निकल कर आ गया। अब देखते हैं बच्चों हमसे इसमें पूछा क्या गया है, देखते हैं हमसे इसमें पूछा क्या गया है। तो हमसे इसमें पूछा गया है बच्चों कि ज्ञात करो कि उस पैकेट में दोनों मेवों की अलग अलग तौल। तो हमें अलग अलग तौल ज्ञात करनी, अलग अलग हमें तौल ज्ञात करनी है। 400 ग्राम। तो काजू की गिरी हमने x मानी थी बच्चों, तो काजू की गिरी की जो तौल हो जाएगी वो 400 ग्राम। काजू की गिरी की तौल हो जाएगी वो 400 ग्राम हो जाएगी, और किशमिश जो हो जाएगी वो 300 ग्राम हो जाएगी। क्योंकि काजू की गिरी की जो तौल है वो हमने x ग्राम मानी कि एक जो मेवे का पैकेट था, तो हमने माना था कि उसमें जो काजू की गिरी है वो x ग्राम, तो x का मान बच्चों 400 आया और कुल दोनों का वजन मिलाकर 700 था। तो 700 में से 400 ग्राम काजू की गिरी की मात्रा होगी और 300 ग्राम किशमिश की मात्रा होगी। तो यह इनकी अलग अलग तौल हो गई। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया। अब बच्चों इसको हम यहाँ से हटाते हैं और अगला सवाल हल करेंगे। तो छठवां सवाल तो बच्चों हल हुआ, सातवां सवाल हल करें। यहाँ पर आएगा बच्चों सातवां सवाल। तो सातवें सवाल को बच्चों हम सबसे पहले अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो इसमें सातवां सवाल दिया गया बच्चों की किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। तो इसका मतलब है कि कोई एक पुस्तकालय है जो किराए पर हमें पुस्तकें देता है, किराए पर पुस्तकें देता है, तो उसका किराया क्या है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। तो कहने का मतलब है कोई पुस्तकालय है जो किराए पर पुस्तकें देता है, तो जब वो पुस्तकें देता है किराए पर तो उसका 3 दिनों का जो है वो नियत किराया है। हम कितने भी दिनों के लिए पुस्तक ले जाएं, लेकिन उसमें 3 दिनों का एक फिक्स किराया है। नियत का मतलब होता है कि 3 दिनों का फिक्स एक चार्ज लगेगा। फिर उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो इसको बच्चों हम पहले अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इसका मतलब है कि हम किताब को कितने भी दिन के लिए क्यों ना ले जाएं पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें शुरुआत के 3 दिनों का एक फिक्स किराया है, नियत किराया है। यदि जैसे हम उदाहरण के तौर पे आपको समझाते हैं बच्चों, जैसे कोई किताब हमने 10 दिन के लिए पढ़ने के लिए ले गए, तो इसमें बोला गया है कि शुरुआत के 3 दिनों का जो किराया है वो फिक्स है और इसके बाद प्रत्येक दिन का किराया अलग है। तो जैसे हमने कोई पुस्तक 10 दिन के लिए पढ़ने को ले गए हम, तो उसका किराया हमें इस तरह से लगेगा। सबसे पहले तो 10 में से हम 3 दिन निकाल दें, तो इन 3 दिनों का तो एक फिक्स किराया लगेगा। इसके बाद कितने दिन बचे बच्चों, 7 दिन बचे, तो उन 7 दिनों का अलग किराया लगेगा। तो 3 दिनों का तो फिक्स किराया है। यदि हम कोई भी पुस्तक 12 दिन के लिए ले जाए तो भी 3 दिनों का एक फिक्स किराया लगेगा। फिर उसके बाद में कितने दिन बचते हैं उसका हमें अलग से किराया लगता है। जैसे कोई पुस्तक हम 15 दिन के लिए ले जाते तो बच्चों इसमें से 3 दिन निकाल दें, तो इस 3 दिनों का तो एक फिक्स किराया है। फिर बचे 12 दिन, तो इस 12 दिन का प्रति दिन के हिसाब से किराया है। तो अब हम पहली शर्त पढ़ते हैं, पहली शर्त नहीं, पहले सवाल को पढ़ते हैं। तो प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, इसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। फिर पहली शर्त में बोला गया कि सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। दूसरी शर्त में सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम सबसे पहले बच्चों मान लेंगे, माना 3 दिन का नियत किराया हम इसमें मान लेते हैं। 3 दिन का नियत किराया हम मान लेते हैं बच्चों की 100 रुपये लगता है, तथा मान लेते हैं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त
प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हम मान लेते हैं कि y रुपये लगता है। तो सबसे पहले तो बच्चों इसको समझे, क्योंकि इसमें बोला गया है कि प्रथम 3 दिनों का, तो इसमें माना 3 दिन का नियत किराया, तो प्रथम 3 दिनों का जो नियत किराया है वो x रुपया है। तो इसको हम लिख लेंगे माना प्रथम और जोड़ देंगे। तो प्रथम 3 दिनों का एक जो निश्चित किराया है वो x रुपया है। चाहे हम पुस्तक 20 दिन के लिए ले जाएं, चाहे हम पुस्तक 50 दिन के लिए ले जाएं, लेकिन हमें शुरुआत के 3 दिनों का किराया इतना देना पड़ेगा। इसके बाद 3 दिन के बाद जितने भी अतिरिक्त दिन आते हैं तो उनका हर दिन के हिसाब से y रुपया किराया लगता है। अब पहली शर्त से बच्चों हम इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। तो पहली शर्त है बच्चों, इसमें एक शर्त है जो 7 दिनों के लिए एक पुस्तक ले जाती है। तो हम इसमें लिखेंगे 7 दिनों का किराया। 7 दिनों का जो इसमें किराया दिया गया है बच्चों वो दिया गया है 27 रुपये। अब 7 दिनों का जो किराया है इसको हम समझेंगे कि इसमें जो किराया है वो समीकरण के रूप में कैसा बनेगा। 7 दिन है तो 7 दिनों का जो किराया है वो कैसा लगेगा। तो 7 दिनों में से हम पहले 3 दिन अलग निकाल दें, क्योंकि शुरुआत के 3 दिनों का अलग किराया है। तो 7 में से हम 3 दिन निकाल लें तो कितने दिन बचेंगे, 4 दिन। अब इसको हम समझेंगे इसमें किराया हमें किस तरह से देना है। तो बच्चों प्रथम 3 दिनों का तो एक नियत किराया है, 7 में से हमने 3 दिन अलग निकाल लिए, क्योंकि 3 दिनों का तो एक अलग किराया है। इसके बाद 3 दिन के बाद जितने दिन बचते हैं, जितने दिन बचते हैं उनका प्रत्येक दिन का एक अलग किराया है। तो 3 दिनों का बच्चों एक नियत किराया है x। यदि हम कोई पुस्तक ले जाते हैं तो सबसे पहले उसके 3 दिनों का जो किराया है वो हमें x रुपया देना पड़ेगा। तो है तो 3 दिनों का किराया होगा x। इसके बाद अतिरिक्त जो दिन निकल कर आ रहे हैं बच्चों वो आ रहे हैं 4। 3 दिन का तो एक नियत किराया है x, 3 दिन के बाद जो अतिरिक्त दिन आए बच्चों वो 4 आए, और उन 4 दिनों में से हर दिन का जो किराया है वो y रुपया है। तो 4 दिन का किराया कितना लगेगा बच्चों, 4y। इसको समझिए अच्छे से। 7 दिन के लिए वो पुस्तक ले गई और उसने 27 रुपये अदा किए, तो 7 दिनों का जो समीकरण के रूप में जो किराया बनेगा वो कैसा, 7 दिन में से 3 दिन का एक फिक्स किराया है तो x रुपया लग गया। अब इसके बाद 4 दिन बचे, इनमें से हर दिन का y किराया लग रहा है तो 4 दिन का 4y। तो इस तरह से यह समीकरण बनेगा बच्चों। तो 7 में से पहले 3 दिनों का तो फिक्स है x, अब 4 दिन और बचे तो 4 दिनों का 4y बराबर क्या हो गया, 27 है समीकरण 1। अब फिर दिया गया है बच्चों की इसमें 5 दिनों का किराया 21, और कोई ले गया तो 5 दिनों का किराया कितने का है, 5 दिनों का किराया। फिर 5 दिनों का जो किराया है वो 21 रुपया है। अब इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, 5 दिन में से हम 3 दिन निकाल लेंगे तो 3 दिन का किराया तो बच्चों कितना लगेगा, x। 5 दिन में से हमने 3 दिन निकाल लिए तो 3 दिनों का किराया x। अब बचे 2 दिन, तो उनमें हर दिन का किराया y, तो 2 दिन का किराया 2y। 5 दिन में से बच्चों 3 दिनों का तो एक नियत किराया हो गया x। अब 5 में से 3 दिन निकल गए, अब 2 दिन बचे तो 2 दिन का 2y लगेगा, तो बराबर 21 है समीकरण 2। अब बच्चों समीकरण 1 व 2 को हम हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और x y का मान निकाल देंगे। तो लिखेंगे तो समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27 है समीकरण 1। बच्चों दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 21 है समीकरण 2। अब इनमें बच्चों दोनों जगह x बराबर है, हमें x बराबर करने की जरूरत नहीं है। दोनों जगह x बराबर है, वो प्लस में है तो मान बराबर है, चिन्ह भी बराबर। तो ऐसी स्थिति में हम समीकरणों को घटा देते हैं, तो हम लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या हो गया, माइनस में है, माइनस में है, माइनस में, तो तीनों के चिन्ह बदल जाए। तीनों नीचे जो संख्या वो प्लस हो, चिन्ह बदलेंगे तो माइनस हो। तो x से x कट जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो है 2y आ जाएगा, पर 27 में से 21 जाएगा तो 6 आ जाएगा। 2 से 6 को काट देंगे तो y बराबर 3 निकल कर आ जाएगा बच्चों। तो x से x कट गया, 4 में से 2 गया तो 2y आया बच्चों। 27 में से 21 तो 6 आया, 2 दिया 6, y का मान निकल कर 3। अब बच्चों हमें x का मान निकालना है, तो x के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों x का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो हम x के मान को बच्चों समीकरण 2 में रखेंगे। तो सबसे पहले तो समीकरण x नहीं y का मान आया, x का मान नहीं आया, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो सबसे पहले तो हम वो समीकरण 2 लिखेंगे। तो समीकरण जो 2 है वो है x प्लस 2y बराबर 21। क्योंकि हम समीकरण 2 में रख रहे हैं तो समीकरण 2 को लिखेंगे। तो x प्लस 2 और y का जो मान है बच्चों वो 3 है, तो 2 गुणा 3 बराबर 21 हो जाएगा। तो x प्लस 2 3 6 हो जाएगा बराबर 21। तो x बराबर हो जाएगा 21 माइनस 6, तो x बराबर बच्चों 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 6 21। तो 3 दिनों का बच्चों जो नियत किराया आ गया वो 15 रुपया आ गया, जो 3 दिनों का फिक्स किराया। और प्रतिदिन का 3 दिन के बाद जो प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया आ गया वो 3 रुपया आ गया। तो इसमें नियत किराया पूछ रहा था अतिरिक्त दिन का, तो नियत किराया बच्चों आ गया 15 रुपया और प्रतिदिन का किराया आ गया बच्चों 3 रुपया। तो इस तरह से इस सवाल का बच्चों उत्तर हो गया, क्योंकि हमसे नियत किराया पूछा गया था और प्रतिदिन का किराया। तो जो नियत किराया है वो 15 रुपया हो जाएगा कि कोई किताब कितने भी दिन के लिए क्यों ना ले जाए, उसे 15 रुपये तो देने ही पड़ेंगे 3 दिन की। इसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया है 3 रुपया। इसके बाद हम कितने दिन के लिए किताब को ले जा रहे हैं तो उसका हर दिन का 3 रुपया हमें लगेगा, लेकिन ये 3 दिनों का फिक्स है, इसमें 3 दिनों का मिलाकर 15 रुपया लगेगा। तो इस तरह से बच्चों यह सवाल हल हुए। इसी तरह से हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते जाएंगे और समय से कोर्स को कवर कर देंगे। और बीच बीच में मैं कुछ बड़ी क्लासें लेकर आता रहूँगा, जैसे 1 से लेकर जब 3 अभ्यास खत्म हो जाएगी तो 1 से लेकर 3 तक का एक रिवीजन मैं करवा दूंगा। तो एक रिवीजन क्लास लेकर आ जाऊंगा, वो बड़ी क्लास हो जाएगी 1.5 से 2 घंटे की। तो उसमें 1 से 3 तक के जो मुख्य सवाल होंगे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, उनको मैं हल करवाऊंगा। तो इसी तरह से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। तो ठीक है बच्चों, यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट भी करें। जो भी बच्चे नए जुड़े हों तो क्लास को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।